वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड 1 ज्योग्राफी विषय का सिलेबस को लेकर विस्तार से बताया जाएगा। आपको किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस में रखा गया है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा की योजना। जो परीक्षा की योजना रहेगी उसके बारे में हम जानेंगे, और पाठ्यक्रम, जो योजना रहेगी और पाठ्यक्रम, तो आपको ध्यान रखना हमारा जो एग्जाम होगा, जो प्रश्न पत्र होगा हमारा, वो 150 अंकों का होगा। अवधि आपकी 2.5 घंटा की होगी एग्जाम देने की। बहुविकल्पीय टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारी इस बार पहली बार मध्य प्रदेश में जो पात्रता परीक्षा होने वाली है टीचर्स के लिए, उसके लिए फर्स्ट बार जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन रखा गया है। जी हाँ, 4 प्रश्नों के उत्तर गलत देने पर आपका 1/4 रखा गया है। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। हमारे जो प्रश्न होंगे उसके 2 भाग होंगे, पहला भाग आ और भाग बा। पहला भाग जो आ है वो सभी के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। और इस अनिवार्य भाग में जो विषय वस्तु रखी गई है जो सबके लिए मान्य होगा, जो विषय वस्तु रखी गई है वो क्या है, आपका 8 अंकों की आपकी सामान्य हिंदी रहेगी। 8 क्वेश्चन आएंगे जो 8 अंकों के रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपके सामान्य अंग्रेजी के रहेंगे जो 5 अंकों के रहेंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिक, घटनाक्रम और तार्किक और आंकिक योजना, ये भी आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे और 7 अंकों के रहेंगे। जो पेडागॉजी है आपकी शिक्षा शास्त्र, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे और 10 अंकों का ये क्वेश्चन रहेगा। हमारा जो भाग बा रहेगा वो आपका 120 अंकों का रहेगा। और 120 क्वेश्चन बहुविकल्पीय ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 16 विषय में से किसी भी विषय का जो एग्जाम रहेगा उसमें आपका जो भाग बा है वो 120 अंकों का रहेगा। 16 विषयों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, गणित है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। इन 16 विषयों की परीक्षा ग्रेड 1 के लिए आयोजित की जाएगी। और आज हम जिस विषय का आपके लिए सिलेबस लेकर आए हैं वो है हमारा भूगोल विषय का सिलेबस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे सभी विषयों का जो परीक्षा ग्रेड 1 के लिए होने जा रही है, सभी विषयों का भाग बा रहेगा वो 120 अंकों का होगा। अब देख लेते हैं हम कि विषय वस्तु क्या रखी गई है। विषय वस्तु इसके लिए क्या रखी गई है, जो विषय वस्तु रहेगी वो क्या रहेगी हमारे इस एग्जाम में। तो प्रश्न पत्र का जो भाग आएगा उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा आपका, समसामयिक घटनाक्रम रहेगा, तार्किक और आंकिक योग्यता रहेगी, और पेडागॉजी की विषय वस्तु का जो स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। यानी जो भाग आ में, जो पार्ट 1 में जो सिलेबस रहेगा हिंदी और अंग्रेजी का, वो हाई सेकेंडरी स्तर का रहेगा। भाग बा की बात कर लेते हैं। भाग बा का विषय वस्तु का स्तर रहेगा स्नातकोत्तर के स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 और 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संभवतः लिंग के स्नातकोत्तर स्तर का होगा।
प्रश्न की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडोगी समझ पर आधारित इसमें होंगे। इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश 9 और 10 के संचालित पाठ्यक्रम की वस्तु भी इसमें रखी गई है। अब देख लेते हैं भाग 1 का। भाग जो आ है, भाग आ है उसमें जो आपका कुल 30 अंकों का जो सिलेबस रहेगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है, वो आपका जो सामान्य हिंदी है उसमें आपका क्या क्या आपका सिलेबस रखा गया है सामान्य हिंदी का। तो इसमें आपका बुलिम शब्द पूछे जाएंगे, शब्दावली है, आपका व्याकरण है, समानार्थक शब्द हैं, वाक्यों का शुद्ध अनुवाद कर रहा है, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, ये आपसे पूछा जाएगा, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे और बहुवचन। ये आपका पाठ्यक्रम रखा गया है हिंदी का। और सामान्य अंग्रेजी का पाठ पर रहेगा, आपको वर्ग पूछा जाएगा, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रेजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस, री एग्रीमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स। इस सिलेबस आपका इसमें रखा गया है। इसके अलावा इसमें सिनोनिम्स वगैरह, ग्रामर वगैरह, एडोनम और फेयर्स, ये आपकी इसमें पूछे जाएंगे। आपके सामान्य अंग्रेजी का जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान पर आधारित। इसमें अब सामान्य ज्ञान समसामयिक बहुत बड़ा भाग है। इसमें से आपका केवल शायद बहुत ही कम अंकों का रहेगा, लेकिन आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक अंक, आप इसमें अच्छे से अगर मेहनत करोगे इस भाग की, तो आपको इसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित करने का आपको अवसर है। आगे देख लेते हैं हमारे इसमें से आएगा तार्किक और अंक की योग्यता में से। इसमें सामान्य, मानसिक और विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तार्किक, रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, पद के क्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल है, ये पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें अंक की योग्यता में 2-3 आयामी बैनारे की आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्या संबंधी, आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और संबंध, परिणाम का क्रम आदि, अंकगणितीय विवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख आंकड़ों की व्याप्यता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान और विश्लेषण आपसे इसमें पूछा जाएगा। पेडागाजी का देख लेते हैं। पेडागाजी का दिया है आपका जी। पेडागाजी में आपको पूछा जाएगा पेडागाजी संबंधी मुद्दे, जिसमें आपको पाठ चर्चा का अर्थ, सिद्धांत, पाठ चर्चा, संगठन के प्रकार और दृष्टिकोण। इसके बाद जो योजना आपकी पाठ्य योजना रहती है उसमें से आपको पूछा जाएगा अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, इस पर पूछा जाएगा। अनुदेशन में आपका अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना संपन्न तकनीकी, ये आपसे कई में पूछा जाएगा। ये अंकन स्तर। इसमें अगला पेडागाजी में और क्या आपका रहेगा, आपका प्रकार पूछे जाएंगे। मूल्यांकन के उपकरण हैं, अच्छे स्टेज की विशेषताएं, सतत समग्र व्याकरण मूल्यांकन, शैक्षण उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण और व्याख्या। इसके बाद समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, समझ निर्माण के रूप में दिव्यांगता और दिव्यांगता के वर्गीकरण और इसके शैक्षणिक प्रभाव, संवेदी क्षमता, ये पूछा जाएगा। अक्षमता, बंदिरता, संगठनात्मक दिव्यांगता, स्वलंकन, बौद्धिक दिव्यांगता और सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता और शारीरिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क, यातायात और दिव्यांगता। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगता संबंधी, दिव्यांगता माने जो विकलांग वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनको दिव्यांग बोला जाता है। संवैधानिक प्रावधान है हमारा, शिक्षा का तकनीक स्तर, संप्रेषण चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत होते हैं, प्रकार होते हैं, संप्रेषण भाषा। अगर इसको आप अच्छी प्रकार से, अगर आप यूट्यूब पर काफ़ी सामग्री इसकी पड़ी हुई है, आप इसके बारे में थोड़ा आप नोट्स बना करके इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, तो आप आसानी इसके बारे में आपको क्वेश्चन एक मिल जाएंगे। और अगर इस 30 नंबर का जो भाग है पहला, उस पर अच्छी तैयारी करोगे तो आप 24-25 का स्कोर आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो। भूगोल में से हमारा मुख्य विषय है जो 120 नंबर का आपका ना है, उसमें से आपका क्या क्या आएगा ये हम बताने वाले हैं आपको। तो देखिए, ये हमारा भूगोल है। इसका जो पहला
पहला पॉइंट है वो हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का आपका आएगा अर्थ प्रकृति है, अर्थ प्रकृति और अध्ययन का क्षेत्र। महत्व आएगा इसका, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और इसका फिर कैसे विकास हुआ संबंधी पूरे सिद्धांतों के बारे में इस जानकारी। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूछा जाएगा इसमें, प्लेट विवर्तन की और पृथ्वी का आंतरिक भाग और बाह्य भाग का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। भूकंप ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सुनामी है, चक्रवात है, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आएगा स्थलमंडल। स्थलमंडल में पूछा जाएगा आपको चट्टानों के प्रकार, संगठन, कितना कितना इसमें प्रतिशत कौन कौन से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अब 6 उच्चावच भौगोलिक कारक पूछे जाएंगे आपको, इसकी प्रक्रिया पूछी जाएगी। अपरदन क्या होता है, अपरदन संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। परिवहन और निक्षेपण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। नदियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। भूमिगत जल, हिमानी, महासागरीय जल और पवन के कार्य और इनसे बने भूरूप, इनसे संबंधित आपके स्थलमंडल के क्वेश्चन रहेंगे। वायुमंडल संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। वायुमंडल का संगठन, कितने कौन कौन सी गैस कितनी परसेंट में मात्रा में है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसके बारे में, और उसका पर्वत कहाँ पर विस्तारित है उनका, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौसम और जलवायु और इसके तत्व, इसके बारे में क्वेश्चन रहेंगे। वायुमंडलीय तापमान, सूर्यताप वितरण और प्रभावित करने वाले इसके कारक, ताप कटिबंध, वायुदाब और पवनें, वायुदाब की पेटियां, पवनें स्थायी व स्थानीय, वायुमंडलीय आर्द्रता, जलवाष्प, आर्द्रता, संघनन, कोहरा जो पाला है, ओस है, बादल है, वर्षा के प्रकार, कितने प्रकार की बारिश होती है आपके, तड़क झंझा क्या होता है, जल चक्र, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। विश्व के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन जलवायु में क्या क्या पाया जाता है, विश्व ताप वर्धन और जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधी इसमें जो वायुमंडल है हमारा, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका जलमंडल। जलमंडल में आपके महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागर में जो ऊंचे उठे नीचे भाग हैं, कहाँ गहराई कितनी है महासागर में, उठा हुआ भाग कहाँ पर है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन रहेंगे। महाद्वीपीय निम्न तट, मंगल तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान एवं महासागरीय गर्त, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये तीनों महासागरों के बारे में आपको के नितल के बारे में पूछा जाएगा। महासागरीय जल का छेदित तो लंबवत तापमान और लवणता वितरण, ये पूछा जाएगा। लहरों के बारे में पूछा जाएगा। ज्वार भाटा है आपका, महासागरीय जो धाराएं होती हैं जो महासागरों में चलती हैं, उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। जो धाराएं बहती हैं उनका क्या क्या नाम है, प्रबल बत्तियां, महासागरीय जीव, महासागरों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति, महासागरों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आगे हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन रहेंगे कहे जैव मंडल से संबंधित। जैव मंडल में कौन क्या क्या पूछा जाएगा आपको, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, मानव और उसका पर्यावरण, उस संबंध, उसका क्या संबंध है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, संरक्षण पारिस्थितिकी, ये पूछा जाएगा आप पर, और जनतंत्र, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अर्थ इसका, ऊर्जा प्रभाव, मानवीय क्रियाकलापों पर परिस्थितियों का तंत्र का प्रभाव, प्रदूषण होता है इसका, ओजोन छिद्र के बारे में, वन अपरोपण, नगरीयकरण, औद्योगिकरण, संरक्षण, जो छिपको आंदोलन हुआ था हमारा उत्तराखंड में उसके बारे में, साइलेंट जो वैली है हमारी केरल में उसके बारे में, सीएनजी जो गैस है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो हमारा जल के संरक्षण के प्रयास, जो जल बर्बाद हो रहा है, जल का संरक्षण हमको किस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके बचा जा सके, इससे फायदा हो सके इसको, तो इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। ये तो गया हमारा भौतिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल से हमारे संबंधित कौन से क्वेश्चन रहेंगे। आर्थिक भूगोल में आएगा आर्थिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, विश्व के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। और इसमें कृषि की पूछा जाएगी, कृषि में क्या क्या आएगा आपका, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, चाय, कहवा, कपास, जूट, ऊन, रबर, मत्स्य उत्पादन के विप्र वितरण, यानी कृषि में आपसे विश्व के संबंध में ये सारी खेतियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा।
ख्याबा कहाँ की फसल है, ख्याबा कहाँ पर उत्पादन होता है, रबर कहाँ पर है होता है, जूट वगैरह इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। खनिज के बारे में क्या पूछा जाए, खनन के उत्खनन को प्रभावित करने वाले कारक, जो खनों का हम उत्खनन करते हैं उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, टिन, जिंक, तांबा, बॉक्साइड और विश्व के उत्पादन और वितरण संचित भंडार, यानी विश्व में उनका उत्पादन, ये जो खनिज पदार्थ हैं इनका उत्पादन विश्व में कहाँ पर होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ पर इसके भंडार हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है ईंधन और शक्ति के साधन। इसमें आ जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत के बारे में नहीं दिया इसमें, केवल गैर परंपरागत के बारे में आपसे इससे पूछा जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और ये परंपरागत हैं आपके, इसके बारे में पूछा जाएगा। विनिर्माण उद्योग में पूछा जाएगा आपको, लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योगों का उत्पादन, वितरण एवं स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक और विश्व व्यापार, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। परिवहन, इसके बाद परिवहन में आपसे क्या पूछा जाएगा, परिवहन के विभिन्न साधनों का सापेक्ष महत्व, परिवहन कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसका सापेक्ष क्या महत्व है। विश्व के प्रमुख परिवहन मार्ग दिख जाएगा, जल थल वायु, तीनों प्रकार के परिवहन के बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। अगला हमारा आएगा मानव भूगोल। जो मानव भूगोल है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मानव भूगोल का इसमें अर्थ पूछा जाएगा, प्रकृति है, क्षेत्र है, विषय वस्तु है, मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद है मानव और वातावरण के मध्य संबंध, मानव जाति प्रजाति समूह और उनकी विशेषताएं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ठंडे, गर्म और पठारी प्रदेशों के निवासी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विश्व जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जाएगा, विश्व जनसंख्या वितरण परतूप, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है मानव विकास अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय तुलना, मानव विकास के प्रमुख संकेतक, अधिवास, ग्रामीण, नगरीय और प्रतिरूप विश्व, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में क्या क्या फर्क होता है, इसके बारे में क्या क्या डिफाइन हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन वो रहेंगे। तो स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा क्या विश्व के भूगोल के संबंध में हमारा सिलेबस। अब भारत के भूगोल के संबंध में भी आपका कुछ सिलेबस रखा गया है, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो भारत के भूगोल का इसका भौतिक स्वरूप क्या है, भारत के धरती की बनावट क्या है, भारत की अपवातंत्र नदियों के बारे में, जलवायु यहाँ की, मानसून की उत्पत्ति और प्रादेशिक एवं मौसमी विविधता है, वायुदाब, हवाएं, वर्षा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, इसमें पूछा जाएगा जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे लिए जो संसाधन है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इनमें आ जाएगा आपका मिट्टी का प्रकार क्या होता है, मिट्टी का अर्थ, संरचना कैसी होती है बनावट उसकी, और मिट्टी का महत्व क्या है, वितरण है, विशेषताएं मिट्टी के बारे में पूछी जाएंगी। इसके बाद आएगा भू संसाधन। भू संसाधन में क्या कहा जाएगा, कृषि भूमि उपयोग, प्रमुख फसलें जो होती हैं, कृषि विकास और उसकी समस्याएं, मृदा जो मिट्टी के बारे में, वन के बारे में पूछा जाएगा आपका, मत्स्य और पशु संसाधन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जल संसाधन आ जाएगा, जल संसाधन की उपलब्धता क्या होती है, उपयोगिता, सिंचाई, घरेलू औद्योगिक और उद्योग उपयोग, जल संरक्षण की विधियां क्या होती हैं, वर्षा जल संचयन, इसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और उर्वरता, हमारी जो भूमि की उर्वरता के ह्रास के कारण क्या है, उसके संरक्षण और प्रबंधन, वनों के कितने प्रकार होते हैं, उनका वितरण कितने प्रकार के होते हैं और उनका आर्थिक महत्व, वन संरक्षण के उपाय, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान, जैव संरक्षण, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो हमारा खनिज और शक्ति के संसाधन, प्रमुख खनिज और शक्ति के साधन, उनका वितरण और उत्पादन के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पूछा जाएगा, उसका वितरण, विकास और उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जल संसाधन
उपलब्धता, उपयोगिता और संरक्षण की विधियां इसके बारे में पूछे जाएंगी। वर्षा जल संग्रहण के बारे में, वो जो हार्वेस्टिंग के बारे में, और जल विभाजक वाटरशेड प्रबंधन के बारे में भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित क्वेश्चन। तो प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अवधारणा उसका संग्रहण है, पशुपालन, खनन, कृषि और कृषि के प्रकार इसमें पूछा जाएगा। द्वितीय क्रियाकलाप में रहेंगे आपका अवधारणा, वर्गीकरण, विनिर्माण और वन और कृषि इसके बारे में। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसकी भी अवधारणा, व्यापार, यातायात, संचार, सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आपके क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसके बाद चतुर्थ क्रियाकलाप अवधारणा, विशिष्ट ज्ञान पर आधारित उद्योग, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक क्रियाकलाप, उपग्रह और संचार से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाएगा औद्योगिक विकास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके। उद्योगों के प्रकार को पूछा जाएगा। कुटीर और बड़े उद्योगों के बारे में आपसे, बृहद उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे। लोहा इस्पात है, सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योगों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन रहेंगे। स्थानीयकरण और उनका वितरण, औद्योगिक समस्याओं और समाधान से संबंधित भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स जनसंख्या भारत के संदर्भ में, यानी भारत की जनसंख्या के बारे में संबंधित में, उसके संदर्भ में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो जनसंख्या का वितरण के संबंध में, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि और नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या संरचना, क्षेत्रीय विभिन्नताएं के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाएगा कृषि, प्रमुख फसलें आएंगी। भारतीय कृषि का प्रदेशीकरण के संबंध में क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल के संबंध में भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंध में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो मध्य प्रदेश की का भौतिक स्वरूप है, उसकी जलवायु या तंत्र से संबंधित क्वेश्चन, वर्षा का वितरण है, वन, कृषि, खनिज शक्ति के संसाधन, जनसंख्या और जनजातीय समुदाय, प्राकृतिक आपदा विपत्तियों संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपदा के कारण, परिणाम, प्रबंधन, आपदा के प्रकार, मानवकृत आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका परिवहन, संचार और व्यापार विश्व के संदर्भ में आपके क्वेश्चन रहेंगे। जल, स्थल, वायु परिवहन, तेल गैस पाइपलाइन और परिवहन और संचार के साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के संबंध में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें मानचित्र कला के संबंध में मापक के प्रकार पूछे जाएंगे, प्रदर्शन की विधियां, रूढ़ चिन्ह, रंगों का मानचित्रों में उपयोग, उच्चावच का प्रदर्शन, मानचित्रण तकनीक, विभिन्न मानचित्रों के पठन और अंकन, वितरण मानचित्र, मौसम मानचित्र और स्थलीकृत मानचित्र आदि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानवीय प्रक्षेप, शंक्वाकार, ध्रुवीय, समदूरी प्रक्षेप और मर्केटर प्रक्षेप, सर्वेक्षण प्रकार, सर्वेक्षण के संबंध आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके प्रकार, महत्व, उपकरण, सर्वेक्षण विधियों के बारे में। एरियल फोटो के संबंध में आपके क्वेश्चन रहेंगे। एरियल फोटो, सैटेलाइट इमेजेस, भौतिक और सांस्कृतिक आकृतियों की आकाशीय छायाचित्रों, उपग्रहीय आकृतियों से व्याख्या, आधारभूत सांख्यिकी विधियां, माध्यिका, भौगोलिक विशेषण और उपयोग और समुच्चरेखाएं, ये आपका पूरा ज्योग्राफी का आपका सिलेबस रहने वाला है। इससे संबंधित और आप विभिन्न प्रकार की जो मेन फेमस राइटरों की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करके आप इसमें अधिक से अधिक 120 मार्कों में से अधिक स्कोर कर सकते हैं। अगला हमारे वीडियो में आपको लेकर आऊंगा जो महत्वपूर्ण राइटरों की जो बुक्स हैं भूगोल से संबंधित, जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आपको आ सकते हैं, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उन बुक्सों की आपको सूची में साझा करूंगा। उससे संबंधित अगला वीडियो हमारा आएगा, उसके बारे में आप थोड़ा इंतजार करिए। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।